पिछले कुछ वक्त से पेगासस को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने मोदी सरकार पर नेताओं और पत्रकारों के फोन टैप होने की बात उठाई थी, जिसको लेकर काफी हंगामा मचा था। मोदी सरकार अब तक इस बात से इनकार करती हुई आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया था कि लोगों के फोन टैप हुए हैं। हाल ही में बंगाल के मुख्यमंत्री ने दिल्ली आने से पहले एक जांच आयोग की घोषणा करके केंद्र की बीजेपी सरकार को चुनौती दी थी, जो राज्य में विभिन्न व्यक्तियों के मोबाइल फोन की अवैध हैकिंग और निगरानी के व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए मुद्दों पर गौर करेगा। ममता बनर्जी ने कहा था कि जजों से लेकर पत्रकारों तक, राजनेताओं से लेकर नौकरशाहों तक, पुलिस और हर कोई अब पेगासस की निगरानी में है। संसद का सत्र चल रहा है और मैंने सोचा था कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में इस मामले की जांच कराएगा, लेकिन मुझे लगा केंद्र को तो इस मुद्दे की कोई चिंता ही नहीं है। इसलिए पश्चिम बंगाल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने जांच आयोग का गठन किया है, जो पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करेगा। ये कहना था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। अब ये मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। संसद से लेकर सड़क तक सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर है। वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। पेगासस कांड पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। शीर्ष कोर्ट वरिष्ठ पत्रकार एन राम की निष्पक्ष जांच कराने वाली याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया। अगले हफ्ते मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस पर सुनवाई होगी। हम आपको बता दें कि 500 लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की याचिका वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने रखी और कोर्ट से आग्रह किया कि जासूसी को देखते हुए इस पर सुनवाई की जरूरत है, जिस पर प्रधान न्यायाधीश ने सहमति जताते हुए अगले हफ्ते सुनवाई करने की बात कही है। सीनियर जर्नलिस्ट एन राम और शशि कुमार ने याचिका में कहा कि जाने माने पत्रकारों, राजनेताओं आदि का इजराइल सॉफ्टवेयर पेगासस से जासूसी की गई, जो कि एक गंभीर मामला है। उनकी दलील है कि अगर अवैध तरीके से फोन हैकिंग हुई है और इसके लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है, तो ये एक तरह से भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी और असहमति को दबाने की कोशिश है। याचिका में इसके साथ ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह इस बात का खुलासा करे कि क्या किसी सरकारी एजेंसी ने पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का लाइसेंस ले रखा है। किसी तरह से सर्विलांस के लिए क्या सरकारी एजेंसी के पास पेगासस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है, ये बताया जाए। याचिका में कहा गया है कि विश्व भर के मीडिया में ये खबर दी है कि भारत में 142 से ज्यादा लोग, जिनमें पत्रकार, वकील, मंत्री, विरोध दल के नेता, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को निशाना बनाया गया है और पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर उनका सर्विलांस किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द घंटा।